बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ये रिकॉर्डिंग हो रही क्या हो रहा है कि लाइव? इसको काट जज़ाकल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मोहतरम बुजुर्गों, सरकार नामदार मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, साहिबे पसीना खुशबूदार, बेइज़्न परवरदिगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फयूज़ व बरक़ात हैं। हुसूल बरकत और नुज़ूल रहमत के लिए दुरूद शरीफ की एक फजीलत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसकी ई को बिल्कुल बंद कर दें। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो उम्मती मुझ पर दिन भर में 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, कल क़यामत के दिन मैं अपने उस उम्मती से मुसाफ़हा फरमाऊंगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। आज का जो दौर है ना, एक नौजवान नस्ल के अंदर और हम सब के अंदर मशहूर व मारूफ लोगों से मुलाकात करने का एक जुनून पाया जाता है। ठीक, बाज पीराने अवाम से मुलाकात करने के लिए जुनूनी होते हैं, बाज उलमा इकराम से मुलाकात करने के जुनूनी होते हैं, बाज क्रिकेटरों से, बाज एक्टरों से, बाज पॉलिटिशियन से, सियासतदानों से मुलाकात करने के जुनूनी होते हैं। पता चल जाए कि दुनिया की कोई मशहूर मारूफ शख्सियत किसी जगह पर आई हुई है, नारोवाल आई हुई है, जफरवाल आई हुई है, तो लोग घंटों का सफर करके पहुंच जाते हैं। लंबी लंबी कितारें लगती हैं, धक्के खाते हैं और फिर जाके करीब होते हैं। और पहले जब करीब होते थे तो फिर जाकर उनसे ऑटोग्राफ लिया जाता था, सहनते करते हो, और लोगों को फखरिया तौर पर बताया जाता था, देखो फुला है ना, उसका भी ऑटोग्राफ मेरे पास मौजूद है। और आज ऑटोग्राफ की जगह ले लिया तस्वीर ने, सेल्फी ने। अब वो तस्वीरें खिंचती हैं, सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं और लोगों को फख्र के बाइस बताया जाता है, फुला मेरी मुलाकात हुई है, फुला मैं मिले हूं। दुनिया के बड़े से बड़े ओहदेदार, दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियत, दुनिया की बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी से मुलाकात कर लेना इतनी बड़ी सआदत और फजीलत और बरकत की बात नहीं है जितनी फजीलत और बरकत उस उम्मती के लिए है जिसके साथ कल क़यामत के दिन मदीने वाले आका मुसाफा फरमा लें। जितना एजाज उसके लिए, जितना फख्र उसके लिए। मौलाना हसन रजा खान अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सिदर क़यामत के सिपाही। कल क़यामत के जो सिपाही होंगे ना, क़यामत के फरिश्ते होंगे, ये तलाश करते रहेंगे वो गुनाहगार किधर है, वो खताकार किधर है, वो सियाकार किधर है, वो बदकार किधर है, वो अल्लाह की नाफरमानियां करने वाला बंदा है किधर है। ढूंढा ही करें सिदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जिसको दामन मुस्तफ़ा मिल गया, ये दामन ऐसा दामन है, ये चादर ऐसी चादर है, ये कमली ऐसी कमली है कि दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, और जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया।
तो बेशुमार बरकतें दूध पाक की आप बयान कर सकते हैं। उलमा किराम ने तो कहते मुकद्दी गल मुका देती है। फरमाते हैं कि इस कायनात में मौजूद जितने जंगलात और दरख्त हैं इनको काट दिया जाए, काट कर इनकी कलमें बनाई जाए, और इस कायनात में मौजूद जितने समुंदर, जितने दरिया, जितनी नहरें, जितने तालाब, जितने आबशारें हैं, इन सब के पानियों को जमा करके स्याही बना लिया जाए, और इन कलमों और इन स्याहियों से मदीने वाली आका की जात पर पढ़े जाने वाले दुरूद की बरक़ात लिखी जाएं, तो ये कलमे भी ख़त्म हो जाएंगी, ये स्याहियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकतें ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इतना कुछ मिलने के बावजूद भी सुनते भी, और पहली दफ़ा नहीं आप फ़ज़ीलत सुन रहे होंगे, इसके अलावा भी आपने बड़ी दफ़ा सुनी होगी, लेकिन ज़हन नहीं बनता। ज़ुबान है कि बकबक से बात नहीं आती, ज़ुबान है कि ग़ीबतों से बाजी नहीं आती, ज़ुबान है कि गालियों से बाजी नहीं आती, ज़ुबान है कि फिल्मों की स्टोरियों से बाजी नहीं आती, ज़ुबान है कि एक दूसरे की इज्जतों को पामाल करने से ओए जानता नहीं कौन है मैं, बाजी नहीं आती। ठीक, जाहिलाना रवैये से गुफ्तगू हो रही होती। देखिए हर चीज का एक मकसद होता है, हर एक चीज का मकसद होता है। मेरे सामने माइक लगा हुआ है, अब ये लगा रहे और आवाज ना दे, आप कहेंगे की खिलौना लाया हुआ है, मकसद है ना इसका। आपने माशाल्लाह ये फूल रखे हुए, क्यों रखे हुए? कि महफिल की खूबसूरती में इजाफा हो। अब ये अगर बदसूरती पैदा करें तो अब हर बंदा क्या करे, इसको इसके मकसद के तहत तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आपने सोफा रखा है, सोफे का भी मकसद है, आपने लाइट रखी है, इसका भी एक मकसद है, स्टेज सजाया, इसका भी एक मकसद है, हर चीज का एक मकसद है। तो जुबान का भी एक मकसद है, ठीक है, जुबान का भी एक मकसद है। इसका मकसद गीबत नहीं, इसका मकसद चुगली नहीं, इसका मकसद गाली गलोच नहीं, इसका मकसद दिल आजारी नहीं, इसका मकसद अबे तबे तो तकारी बाजारी लहजे की गुफ्तगू नहीं। इसका मकसद क्या है? दिल याद नहीं बनाया तारीफ नहीं ज़बान, दिल याद नहीं बनाया तारीफ नहीं ज़बान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। दिल का दिल बनाया है, अल्लाह और रसूल दी याद रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। तो दिल तो इसलिए बना ना, और जुबान तारीफ नहीं ज़बान, अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ की जाए, हम्द की जाए, फना की जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए, और अखियां बनाइयां, इन आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है, इन आंखों का कोई इस्तेमाल नहीं है। सरकार तुम्हारा रुख ज़ैबा नजर आए हैं, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। एक साबिर रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाने के बाद रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जिन आंखों से तेरे महबूब का जलवा देखता था अब तो वो दुनिया से पर्दा फरमा चुके, अब मुझे इस आंखों की हाजत नहीं, मेरी आंखों की बनाई वापस ले ले। हमें गौर करना है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों को क्या उसके तरीक़ाकार के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूं, आपने एक लफ्ज सुना होगा तर्जुमान, सुना जनाब, ये फलां पार्टी का तर्जुमान, ये फलां इदारे का तर्जुमान है। आपके मेरे करैक्टर और शख्सियत की तर्जुमान कौन होता है? आपके मेरे शख्सियत और करैक्टर की तर्जुमान जुबान होती है।
मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत कैसी की है, मेरे अखलाक कैसे हैं, मेरे मामलात कैसे हैं। आप मेरा कुछ दिमाग चीर के देखेंगे कि इसके यहाँ क्या भरा हुआ है? क्या कुछ सीना चाक करके देखेंगे कि यहाँ क्या भरा हुआ है? मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ, बैकग्राउंड क्या है, तरबियत कैसी है, आप मेरी गुफ्तगू से जज करेंगे। इंसान की शख्सियत और इंसान के मिजाज और इंसान की पर्सनैलिटी की जो तर्जुमानी करती है ना, वो उसकी जुबान करती है। आपके दिल में भावे नूरुल अला नूर हो, जो कुछ भरा हो, वो सीना चाक करके नहीं देखता कि दिल च की है, कोई सर को फाड़ कर दिमाग निकाल कर नहीं देखता कि इसके दिमाग में क्या है। आपकी जुबान से जो निकलता है लोग आपके मुतालिक जज करते हैं कि ये कौन है, ये कैसा है। तो मेरा पहला आपकी खिदमत में समझ के मदनी फूल और अर्ज ये है कि अपनी जुबान को जिक्र इलाही से तर रखा जाए, अपनी जुबान को मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से तर रखें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें दुनिया में भी मिलेंगी, कब्र में भी मिलेंगी, आखिरत में भी बेड़े पार हो जाएंगे। और मेरे आका फरमाते हैं जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना मुश्किलात को दूर कर देता है। तो रोजाना का एक वजीफा बना लें, एक वजीफा बना लें कि इतनी दफा दूधे पाक पढ़ना है, इतनी दफा दूधे पाक पढ़ना है। वो 100 दफा हो सकता है, वो 112 दफा हो सकता है, वो 226 दफा हो सकता है, वो 313 का अदद पूरा करते हैं तो वो कसरत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ने वालों में हम शामिल कर लिए जाएंगे। आइए मोहब्बत के साथ एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माही मिलाद जारी और सारी है। गली गली कूचा कूचा करिया करिया महफिले मिलाद ये सजाई जा रही हैं। कहीं ताकत मुस्तफ़ा के तज़किरे हो रहे हैं, कहीं शुजाअत मुस्तफ़ा पर कलाम हो रहा है, कहीं ओजे मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू है तो कहीं कमाल मुस्तफ़ा का कलाम हो रहा है, कहीं हुस्न मुस्तफ़ा के डंके बज रहे हैं तो कहीं इख्तियारात मुस्तफ़ा पर बयान किया जा रहा है। गली गली कूचा कूचा करिया करिया नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र के चर्चे हैं। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा सन खतरा वालों को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। ये कैसे हो सकता है? मिलाद किथे लिखे है? ये मिलाद कहाँ से आ गया भाई? मिलाद होता क्या है? मिलाद उस महफिल को बोलते हैं कि जिस महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा किया जाए। ठीक, आपकी दुनिया में आमद का तज़किरा किया जाए और आपके औसाफ़ व कमालात और आपकी खूबियों को बयान किया जाए, ये मिलाद होता है। ऐसी महफिल तो सबसे पहले आलम अरवा में सजी थी, आलम अरवा के अंदर। और उस आलम अरवा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बयान करने वाला खुद रब्बे कायनात था। और सामाईन कौन थे? इस कायनात की सबसे बेहतरीन हस्तियां अल्लाह तबारक व तआला की अंबिया किराम। तो सबसे अच्छा उसमें भी तज़किरा हुआ। रब फरमाता है कि और याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया। किससे अहद लिया? आम बंदों से नहीं।
एक मर्तबे वाला, मकाम वाला, रुतबे वाला शख्स हो ना, उसका कह देने सब कुछ होता है यार। ज़बान की तीर नाल अल्लाह तबारक व तआला ने किन से अहद लिया? नबियों से अहद लिया। क्या अहद लिया? कि जब मैं तुमको किताब और हिकमत दे दूं, ठीक है, फिर तुम्हारी किताबों की तस्दीक करता हुआ मेरा आखिरी नबी आए, ठीक, तो तुमने क्या करना है? ठीक, आखिरी नबी क्या करे? आए। आमद मुस्तफ़ा का तज़किरा है। तो महफिल मिलाद में क्या होता है? आमद मुस्तफ़ा का तज़किरा होता है। आखिरी नबी आए तो तुमने क्या करना है? उन पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। अच्छा, ये बात अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, ऑर्डर जारी कर दिया, मेरा आखिरी नबी आए, तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे, ईमान भी लाना और उनकी मदद भी करनी। बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुरान पाक का श्लोक रब आगे फरमाता है, यहाँ बात रुकी नहीं, क्योंकि बात अजमत मुस्तफ़ा की है, बात मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रब फरमाता है, क्या तुम इकरार करते हो? क्या तुम इकरार करते हो? उन्होंने कहा जी हाँ, इकरार करते हैं। बात खत्म हो जानी चाहिए थी, कमिटमेंट हो गई, वादा ले लिया गया, इकरार करवा लिया। फिर आगे फरमाया, इकरार करने के बाद फरमाया, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। बात यहां पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पर भी बात खत्म नहीं हुई। फिर फरमाया, मैं तुम सब पर गवाह हो गया हूं। पहले फरमाया, मेरा आखिरी नबी आए, तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे, ईमान भी लाना, उनकी मदद भी करना। फिर फरमाया, इकरार करो। इकरार करवाने के बाद फिर फरमाया कि एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। गवाह करवाने के बाद फरमाया, मैं तुम सब पर गवाह हूं। पता चला कि अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बयान था, तो रब्बे करीम जल्ला जलालहू ने गवारा नहीं किया कि कोई इस कमिटमेंट से, कोई इस वादे से आगे पीछे हो जाए। तो ये सिलसिला तो उस वक्त से चला था। और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन एक दफा महफिल में बैठे हुए थे, मजलिस में बैठे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर फरमाने लगे, ए मेरे साहबा, क्यों बैठे हो? किस लिए बैठे हो? सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज करते हैं कि आका, हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह ने जो हमें ईमान दिया और आपकी सूरत में जो हम पर अजीम एहसान किया, हम उस पर अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा करें, हम इसलिए बैठे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, क्या तुम इसलिए बैठे हो? सहाबाए किराम ने अर्ज की कि जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी सूरत में जो हम पर एहसान किया, हम उसका शुक्र अदा करें, हमारा इसके अलावा बैठने का कोई मकसद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, तुमसे कसम लेने का मतलब हरगिज ये नहीं था कि मुझे तुम पर एतबार नहीं था। दरअसल मामला ये है कि अभी अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपके सहाबाए किराम के इस अमल पर फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमा रहा है। सहाबाए किराम नमाज पढ़ रहे थे, तस्बीह तहलील कर रहे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। सहाबाए किराम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे थे। मौला, गोया हमारी जुबान में फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोजे जजा, और क्या चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस शान के साथ, किस मकाम के साथ, किस मर्तबे के साथ, किस रुतबे के साथ इस दुनिया में मबऊस फरमाया कि सुबहान अल्लाह, मेरे आका हर लिहाज से बेमिसलो बेमिसाल बन के तशरीफ लाए, हर
लिहाज से बेमिसल बेमिसाल, आपकी ताकत बेमिसल बेमिसाल, आपकी शुजाअत बेमिसल बेमिसाल, आपका इख्तियार बेमिसल बेमिसाल, आपका कमाल बेमिसल बेमिसाल, आपका जमाल बेमिसल बेमिसाल, आपके मोजज़ात बेमिसल बेमिसाल, आपकी जुल्फ़ें बेमिसल बेमिसाल, आपका चेहरा बेमिसल बेमिसाल, आपकी आल बेमिसल बेमिसाल, आपकी अज़वाज बेमिसल बेमिसाल, आपके सहाबा बेमिसल बेमिसाल, आपका ज़माना बेमिसल बेमिसाल, आपका सीना बेमिसल बेमिसाल, आपका पसीना बेमिसल बेमिसाल, और मेरे आका के कदमों की बरकत से उनका मदीना भी बेमिसल बेमिसाल, हर लिहाज से बेमिसल बेमिसाल। ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। आइए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत होते हैं। ये भी मेरे आका का एजाज था, ये भी मेरे आका का वस्फ था। किसी नबी के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक बार, किसी के पास 2 बार, किसी के पास 3 बार, किसी के पास 4 बार, किसी के पास 10 बार, किसी के पास 20 बार, किसी के पास 30 बार। मेरे आका के पास जिब्रील अमीन 24,000 बार हाज़िर खिदमत हुए थे। 24,000 टाइम्स, 24,000 मरतबा। और इसकी वजह मौलाना हसन रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। लिका बोलते हैं दीदार को, मुलाकात को। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। जिब्रील अमीन जो बार बार सिदरा को छोड़ कर आया करते थे, उसके पीछे वजह यह थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखे बगैर उनको सुकून ही नहीं आता था, उनको चैन ही नहीं आता था। हाजिर खिदमत होते हैं। फरमाया जिब्राइल एक बात तो बता। जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए। फरमाया तूने मशरिक देखे, तुमने मगरिब देखे, तूने शुमाल देखे, तुमने जुनूब देखे, तमाम नबियों के पास आपका आना जाना हुआ, ये तो बताओ कोई हमसा भी देखा है? कोई हमसा भी देखा? अब हमने तो देखा नहीं है अपने महबूब को। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। तो 24,000 मरतबा हाज़िर खिदमत हुए। अब उन्होंने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं कि आका मैंने मशरिक देखे, मैंने मगरिब देखे, मैंने शुमाल देखे, मैंने जुनूब देखे, तमाम नबियों के पास मेरा आना जाना हुआ, लेकिन खुदा की कसम मैंने पूरी दुनिया खंगाल मारी, लेकिन आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। और यही बात हसन बिन साबित ने भी कही थी, व अहसन मिन कलम तरखत तो आई थी। आका आप जैसा सोना मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। व अजमल मिन कलम तालिदीन निसाउ, देखता भी कैसे किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले आइबिन, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, जैसा आप चाहते थे आपके रब ने आपको वैसा बना दिया। अच्छा, हलीमा सादिया ने क्या कहा था? कहती हलीमा मुख वेख लज पालदा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। 14वीं दा चन ते अरशां दा तारा, 14वीं दा चन ते अरशां दा तारा, कसमे खुदा दी सानू सब नाल प्यारा, कसमे खुदा दी सानू सब नालों प्यारा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसाल बनाया।
बल्कि हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे आका जब अंधेरे कमरे में जाते तो कमरे रोशन हो जाया करते थे, आपके दंदाने अक़दस से नूर की किरणें निकला करती थी। बल्कि एक रात तो आप फरमाती मैं कुछ सी रही थी, सीते सीते जो सुई थी ना वो मेरे हाथ से गिर गई। मैंने बड़ा तलाश किया, वो सुई मुझे नहीं मिली। इतने में वद्दुहा के चेहरे वाले आका मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। इतनी रोशनी हुई कि उस रोशनी के अंदर मैंने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया था। उलमा किराम फरमाते हैं अगर दीगर मोजज़ात ना भी ना होते, दीगर मोजज़ात ना भी होते, फकत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हुस्न ही ऐसा दिया था, हुस्न ही ऐसा दिया था, आपके नबूवत की दलील के लिए आपका हुस्न ही काफी था। अगर चांद के दो टुकड़े ना भी होते, डूबा सूरज ना भी पलटता, गो आपकी नबूवत का ऐलान ना भी करती, जमादात और नबातात आपका कलमा ना भी पढ़ते, दरख्त आपकी बारगाह में हाजिर होकर आपकी नबूवत का ऐलान ना भी करते, आपके दुआ फिर हाथ उठाने पर बादल ना भी बरसते, ये मोजज़ात ना भी होते हैं ना। फकत अल्लाह तबारक व तआला का जो अपने महबूब को हुस्न अता फरमाना था ना, वो इतना था कि आपकी नबूवत की दलील के लिए आपका हुस्न ही काफी था। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। तो यहूदी इनको मनाजरे के लिए लेकर आए कि चलिए एक शख्स है जो अल्लाह तबारक व तआला एक खुदा की इबादत की दावत देता है, चलकर उनसे मनाजरा कीजिए, उनसे हमारी वकालत कीजिए, तरफदारी कीजिए। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। लोगों ने कहा हम तो तरफदारी के लिए लेकर आए थे, हम तो वकालत के लिए लेकर आए थे, हम तो अपनी सपोर्ट के लिए लाए थे, आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इसके पीछे माजरा क्या है? वो कहने लगे जब मैंने रुख मुस्तफा को देखा तो खुदा की कसम मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुस्न का जब तज़किरा चलता है तो एक हस्ती ज़हन में आती है। वो हस्ती कौन है? यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब ये मिस्र के बाजार में जुलेखा के दरबार में बेहिजाब आए तो औरतें जो फल काट रही थी उन्होंने फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट ली और इनकी जुबान से निकला ये कोई इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। तो उन्होंने उंगलियां काट ली थी। ये थी हुस्न यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल। एक शायर कहता है उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर, फेर लेती दिल पे छुरियां ये मेरा ईमान है। वाह वाह कितना सोना नबियों का सुल्तान है। सैयद आला हज़रत ने एक शेर के अंदर 8 चीजों में कंपैरिजन बयान किया। आप फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब थोड़ा तकाबुल देखें, एक तरफ है हुस्न यूसुफ और दूसरी तरफ हुस्न यूसुफ नहीं, नाम मुस्तफा। नाम ही काफी, बिन देखे कब उसे कटा रहे हैं, जाने फिदा कर रहे हैं। नाम मुस्तफा यहां कटी ना चाहते हुए, नियत नहीं थी, इरादा नहीं था, सोच नहीं थी, कट गई। और यहां खुद कटाते हैं। आपकी उंगलियां कट गई होंगी फल काटते हुए, सब्जी काटते हुए, कट तो सबको लग गया होगा, लेकिन छुरी दी जाए उंगली वड्डो कटो, औखा कम होता है, ये नहीं होता। यहाँ कट गई और यहाँ पर कटाते हैं। उंगलियां किनकी कटी?
औरतों की। यहाँ कौन है? मर्द। वहां क्या कटी? उंगलियां। यहाँ क्या कटाते हैं? सर। और यहाँ जो उंगलियां कटी, कहाँ की औरतों की? मिस्र की औरतों की। और यहाँ जो सर कटाते हैं वो कहाँ के मर्द हैं? अरब। पूरी दुनिया में सबसे जो वजीह मर्द समझे जाते हैं वो अरब के समझे जाते हैं। आका आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हुस्न अता फरमाया कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुख ज़ेबा की क्या बात, आपके हुस्न व जमाल की क्या बात। डॉक्टर इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल कहता है कि रुखे मुस्तफा है वो आईना, रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना किसी के बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। उम्मे माबद ने भी हुस्ने मुस्तफा देखा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ गए तो रास्ते में एक खैमा था, उम्मे माबद का खैमा। उसका शोर थे अबू माबद, वो बकरियां चराने के लिए गया हुआ था कहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम सफर पर जा रहे थे, देखा एक खैमा है। उस खैमे के अंदर एक बकरी खड़ी है, लागर सी, कमजोर सी, जो दूध नहीं देती, कुछ भी नहीं। तो उनसे इजाजत मांगते हैं कि अगर इजाजत दो तो आपकी इस बकरी का दूध धो लें। तो उन्होंने कहा मैं माबद ने कि दूध देती नहीं है, ठीक, लागर है, कमजोर है, इसमें दूध नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये जो आए ना तो खुद ही ले लेंगे, जो आए हैं ये खुद ही ले लेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा, बकरी के थनों में दूध पैदा होना शुरू हुआ। दूध खुद भी पिया, अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, अम्मे बाबद ने भी पिया, बर्तनों को भी भरा, इतना दूध निकला कि सबको किफायत कर गया। अब उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान किया ना, हाय जो हुस्न बयान किया वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जब रात को उनका शोहर आया ना अबू माबद, तो उसने पूछा कि वो जो शख्सियत आई थी जिसकी तो बरकतें बता रही है, मुबारक आए थे, उसकी बरकतें जो बता रही वो है कैसे थे, दिखने में कैसे थे। अब वो अपने शोहर को वो नक्श निगार वो अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उनका हुस्न नुमाया, चेहरा हसीन, कदो कामद खूबसूरत, ना बड़े पेट का ऐब न छोटे सर का नक्श, इंतहाई खूबसूरत खूबरू आंखें, स्याह और बड़ी पलकें, गूंजदार आवाज, गर्दन बुलंद, दाढ़ी घनी, बारीक बाहम मिली हुई उबरू, खामोश रहे तो बावकार, लब कुशा हो तो चेहरा पुरबहार वकार, सबसे बढ़कर बाजुमाल, दूर और नजदीक से हसीनो जमील, शीरी जबान, गुफ्तगू साफ और वाजे, ना बेफायदा और ना बेहुदा, मुबारक अल्फाज मुंह से निकले तो गोया, मुबारक अल्फाज मुंह से निकले तो गोया मोती झड़े, दरमियाना कद, ना लंबा के दराज कामती बुरी लगे, ना पस्त के आंखों में हकारत पैदा हो, दो सर सब्ज़ शादाब, शाखों के दरमियान लचकती हुई शाख जो हसीन मंजर और आली कदर हो, उसके खुदाम और रुफा का हल्का बस्ता, अगर लब कुशा हो तो वो गौर से सुने और अगर हुक्म दे तो तामील के लिए दौड़े, काबिल रश्क काबिल एहतराम, ना तलखरू ना ज्यादती करने वाले और हद से ज्यादा हसीन और जमील। ये उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुस्न का तज़किरा अपने शोहरे नामदार अबू महबत के सामने करती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जो तज़किरा था हुस्न का, वो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों एक और हस्ती ने भी किया था, शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में रुबाई लिख रहे हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। तीन जुमले लिखे हैं, चौथे का सोच रहे हैं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। अब नींद आ गई। अब जिसकी शान में कसीदा लिखते हैं वो रात को खामिल करम फरमाते हैं। फरमाया सादी वो रुबाई तो सुना, तो आप सुनाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। आका ने फरमाया सादी कहता क्यों नहीं सल्लू अलैहि व आलिहि। तो सुभान अल्लाह। एक और गोले के ताजदार भी कहते हैं, इस सूरत नू में जान आखा, इस सूरत नू में जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान तो शाना सुभान अल्लाह मा अजमला का। अल्लाह का करम कैसा जमाल, सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसन का मा अकमला का। पर किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा अड़ियां। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा बरेली के ताजदार ने भी किया। ये कहते हैं, लैलतुल कद्र में मतलाइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। माथे का तज़किरा करते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा सजा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। भवों का तज़किरा करते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। चेहरे की रंगत का तज़किरा करते हैं जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। आपके तबस्सुम का तज़किरा करते हैं, फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की राहत पे लाखों सलाम। आपकी निगाहों का तज़किरा करते हैं, फरमाते हैं पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस समत अबरे करम छा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आप कानों का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आपकी दाढ़ी मुबारक का तज़किरा करते फरमाते हैं, खत के गिरदे दहन वो दिलारा फबन, सब्ज़ाए नहरे जन्नत पे लाखों सलाम। मेरे आका की नाक कैसी थी, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। मेरे आका के होंठ कैसे थे, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे आका के दांत कैसे थे, जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। मेरे आका की जुबान कैसी थी, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका का दहन अक़दस कैसा था, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे आका का लुआबे दहन कैसा था, जिससे खारी कुएं शीराए जा बने, उस जिलाले हिलावत पे लाखों सलाम। मेरे आका का सरे मुबारक कैसा था, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफत पे लाखों सलाम। मेरे आका के बाजू कैसे थे, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। मेरे आका के हाथ कैसे थे, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मेरे आका की उंगलियां कैसी थी, नूर के चश्मे लहराए दरिया
हैं, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका का नाखून कैसा था, ईद मुश्किल कुशाई के चमके खिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। मेरे आका की कमर कैसी थी, आप फरमाते हैं जो कि अज़्मे शफाअत पर खिंच कर बंदी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। मेरे आका के जानू कैसे थे, अंबिया तय करें जानू जिनके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। मेरे आका की फसाहत और बलागत कैसी थी, उनके खुतबे की हैबत पे बेहद दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन कैसे थे, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे आका का बचपन कैसा था, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। और जिस सुहानी घड़ी मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, वो घड़ी कैसी थी, वो लम्हात कितने बाबरकत थे। आप फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिलफ रोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर हसीनो जमील हमारे आका को बनाया, इस कदर कमालात और मौजज़ात अता फरमाए। यूं तो सारे नबी मुहतरम है, मगर सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। खुदा ने दिए मौजज़े हर नबी को, पर हमारा नबी मौजज़ा बनकर आया। और अंबिया किराम मौजज़े लेकर आए, किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, किसी को पांच, सबसे ज्यादा 9 मौजज़ात अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। 9 मिरेकल, 9 मौजज़ात मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। अरे और नबी तो मौजज़ात लेकर आए, खुसूसियात लेकर आए, लेकिन हमारे आका सरापा मौजज़ा बन के तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला ने 20 साल की मेहनत के बाद एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है अल खसाइसुल कुबरा। उस किताब में आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात जमा किए, उनकी तादाद 1000 से ज्यादा है। 1000 से ज्यादा मौजज़ात जो जमा किए। दावा नहीं किया कि मैंने सारे मौजज़ात लिख दिए, क्योंकि दावा तो कोई कर ही नहीं सकता ना। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को वो शान अता फरमाई, वो मकाम अता फरमाया, वो रुतबा अता फरमाया कि आपके आगाज से लेकर आज तक जितने भी मुअर्रिख आए, जितने भी मुहद्दिस आए, जितने भी मुसन्निफ आए, जितने भी राइटर आए, जितने भी उलमाए किराम आए, जितने भी मुफ्तियाने अज़्ज़ाम आए, जितने भी मुहद्दिस आए, जितने भी मुज्तहिद आए, जितने भी मुफस्सिर आए, जितने भी मुफक्किर आए, जितने भी अदीब आए, जितने भी दानिश्वर आए, जितने भी शायर आए, बड़े से बड़ा मुहद्दिस और बड़े से बड़ा मुफस्सिर और बड़े से बड़ा फकीह आज तक इस बात का दावा नहीं कर सका कि मैंने खुसूसियात मुस्तफ़ा को बयान कर दिया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को वो खुसूसियात अता फरमाई हैं कि शाना तेरियां मैं की दसा, केड़ा बयान सुनावे, केड़ा ओथे गिन 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 दसे, जिथे गिनती भी मुक जावे। अनगिनत खूबियां, अनगिनत खूबियां। मैं आपकी तारीफ करूं, आप मेरी तारीफ करें। 2-4 मिनट के बाद बातें खत्म हो जाएंगी। जैसे मैं आया, मेरे आने से पहले इस टाइम मैंने ऐलान किया कि ये आ रहे हैं, ठीक, कितना बयान करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, वो जो लिस्ट थी खुसूसियात की वो खत्म हो जानी थी। मैं आपकी तारीफ करूं, आप मेरी तारीफ करें, 2-4 मिनट के बाद बंदे के पास गला खत्म हो जाती है। अब क्या बात करनी है, अब क्या बात करनी है। लेकिन मेरे आका के तज़किरे आपके दुनिया में आने से पहले क्यों हो रहे हैं, आपके दुनिया में आने के बाद से लेकर अब तक हो रहे हैं, और क़यामत तक ये सिलसिला रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, चर्चा तो उनका रहेगा। लेकिन अब इतने बयान करने वाले, इतने लिखने वाले, खुसूसियात हैं कि खत्म ही नहीं हो रही, खूबियां हैं कि खत्म ही नहीं हो रही, स्पेशलिटीज हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। आपकी मेरी तो एक वक्त आता है कि खुसूसियात खत्म हो जाती हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, किसी की खुसूसियात खत्म हो जाना ये भी नक्स होता है।
आप किसी की तारीफ करते करते एक लेवल पर आ जाएंगे उसकी तारीफ के कलमात ही खत्म हो गए। ये भी नक्श होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को खुसूसियात के खत्म होने वाले ऐब से भी पाक पैदा किया है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। जमाल यार की ज़ेबाइयां अदा न हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह कवी ने एक किताब लिखी है मदारिजुन नबुवा। ये फारसी में लिखी हुई किताब है, उर्दू में भी इसका तर्जुमा मिल जाता है। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब, बहुत कुछ बयान किया, आपकी सीरत बयान की, सूरत बयान की, हुलिया बयान किया, मोजज़ात बयान किए, इख्तियारात बयान किए। अब सब कुछ बयान करने के बाद आखिर में इख्तितामी जुमला क्या लिखते हैं? इख्तिताम किस बात पर करते हैं? 2 जिल्दों पर किताब लिखने के बाद लिखते 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 आखिर में कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्विरल कमर ला युमकिनु फ़नाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मैं मुकदी गल मुका देवा साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा शानों वाला, अज़मतों वाला, रिफ़अतों वाला महबूब हमें अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा अपनी महबूब चीज किसी को देता नहीं। मिसाल के तौर पर ये मुझे पसंद है, ये मुझे महबूब है, मैं बिल्कुल कार में लॉकर के अंदर रखूंगा इसको। जैसे ये है ना, मुझे पसंद, क्योंकि इसमें मेरे बयानात होते हैं, मुताला होता है, बहुत कुछ करता हूँ। मैं अपने बच्चों से भी छुपा के रखता हूँ उसको। और ये आगे पीछे हो जाए तो दिल को होलो होता है, यार ये मेरा आईपैड है, इसमें सारा खजाना है। हम वो आलिम तो नहीं, हम तो ऊपर से पढ़ के बयान करने वाले हैं। हमारा तो इल्म इसी के अंदर है। तो दावत इस्लामी वाले बयान भी ऊपर से देकर ही करते हैं। तो महबूब चीज बंदा किसी को देता नहीं। आपको जो जैकेट पसंद है, आपको जो वेस्ट कोट पसंद है, आपको जो खुशबू पसंद है, आपको जो जूती पसंद है, मेरा भाई ना पाले, मेरा भतीजा ना पाले, मेरा भांजा ना पाले, लोग को के रखते हैं। अल्लाह पाक ने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया। मोहम्मद अली ज़हूरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ये हमें हमारी हैसियत समझा रहे हैं। ये कहते हैं अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, क्योंकि हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारे जो महबूब है ना, वो महबूब खुदा है, वो अहमद किबरिया, वो अहमद मुज्तबा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज मेरे प्यारे भाइयों, हाजत इस बात की है, ये महफिल मिलाद सजाना, घरों में लंगर तकसीम करना, नारे लगाना, चरागा करना, कुमकुमे करना, सारे माशाअल्लाह अजर सवाब के काम है, नेकी को आम करने के काम है, दुनिया और आखिरत में फलाहो कामरानी के काम है। लेकिन हमें गौर ये करना है, जैसे मुझे बताया गया कि सालाना हमारी महफिल मिलाद होती है मस्जिद के अंदर। हमें गौर ये करना है कि हमने पूरे साल में कोई एक दिन ही मिलाद मनाना है, या साल बाद ही मिलाद मनाना है, या एक महीना या एक हफ्ता ही मिलाद मनाएंगे, कि एक आशिक रसूल की जिंदगी का एक एक लम्हा मिलाद वाले आका की जिंदगी के मुताबिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज हमारा जिंदगी का अंदाज उनकी सीरत से बहुत हट गया है, उनके उसवा हसवा से बहुत हट गया है। नारे हमसे जितने मर्जी लगवा ले, बिल्कुल लगाने चाहिए। मैं किसी चीज की मुखालफत नहीं कर रहा, सारे काम बिल्कुल शरीयत मुतहरा में जायज हैं, जो भी जायज काम है अगर किए जाए, लेकिन कुछ इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे यही लोग बैठे हैं, जितने लोग इस वक्त हैं सन खतरा की इस मस्जिद में इज्तिमाई मिलाद में, ये सारे फजर में भी होते हैं। सवाल है मेरा, मैंने फजर पढ़ी नहीं यहाँ पर, मेरा सवाल आप सबसे सवाल है। गुलाम है रसूल के गुलाम, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है,
मौत भी कबूल है, जिंदगी कबूल क्यों नहीं? नमाज कबूल क्यों नहीं? फजर अखी नहीं खुलती जनाब, जोहर वो दुकानदारी गा के और राशों असर दुकान बंद कर दी, मगर भी शायद थके ना इधर रोटी खाई दी सो जाए, बस निकल गया नारा। मेरा बोलना गाली देकर बोलता हूं, ये किसका अंदाज है? इसका गिरेबन पकड़ा चौक के अंदर, उसने मेरा गिरेबन पकड़ा, ये किसका अंदाज है? मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सोना। इंसान की जिंदगी की ना दो चीजों का मजमूआ है, ठीक है? दो चीजों का मजमूआ है, एक है इबादत और दूसरे हैं मामलात। इबादत नमाज रोजा जो दीगर मामलात है। अब 5 वक्त की नमाज की आप अपनी कैफियत देख ले, मैं अपनी कैफियत देख ले। मेरे आका फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस आका का मिलाद मना रहे हैं, क्या उनकी आंखों को ठंडक नहीं पहुंचानी हमने? आज आपके मोहल्ले में, आपके पिंड के अंदर क्रिकेट का मैदान भी होगा, वो आबाद होगा, मस्जिद वीरान होगा। आपके यहाँ स्नूकर क्लब और बिलियर्ड क्लब भी हो सकता हो, वो आबाद होगा, लेकिन अल्लाह का घर भी आबाद होगा। शैतानी अड्डे आबाद होंगे, कोई फिल्म लगी हो, कोई ड्रामा लगा हो, कोई मैच लगा हो, तो ना पूरा पिंड ही वहां बदला जाएगा। लेकिन अल्लाह के घर के हमें अपनी कैफियतों पे गौर करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इबादत जो है ना, इबादत जो मैंने नमाजों का अर्ज किया, 24 घंटों में कितने घंटे? 24 घंटों में इबादत के 2 घंटे। 5 वक्त की नमाज पढ़ने में कितने घंटे लगते हैं जी? 2 घंटे लगते हैं। चले, अगर कोई तहज्जुद भी पढ़ता है, शाको चाश भी पढ़ता है, अव्वाबीन भी पढ़ता है और तिलावत कुरान भी करता है, 4 घंटे लगा रहे हैं उसके। 4 घंटे इबादत के हो गए, बाकी आप 20 घंटे क्या हैं? मामलात के, आपके औरों के साथ मामलात, आपका अपने वालिदैन के साथ मामलात कैसे हैं? और करें तुफ ऐसे औलाद के ऊपर के माँ बाप डरे बात करने से। एक वक्त था कि औलाद डरती थी कि अब्बा जी नाराज ना हो जाए, अम्मा जी नाराज ना हो जाए, और आज वो वक्त आ गया, डिग्री आ गई, ओहदे आ गए, अब माँ बाप डरते हैं। कोई ऐसी गल कर देंगे तो पुत्र घर ही नहीं बढ़ेगा। अभी मैं पाकपतन था चंद दिन पहले, एक कॉलेज के अंदर मुझे एक प्रिंसिपल साहब कहते हैं हालात इतने खराब हैं कि वालिदैन आते हैं ना, बच्चों के वालिदैन कॉलेज के अंदर आते हैं, रोते हैं, हाथ बांधते हैं और कहते हैं कि आपकी मेहरबानी, हमारे बच्चों को पता ना चले कि हम उनकी रिपोर्ट पता करने, उनके पढ़ाई के मामलात पता करने के लिए कॉलेज में आए हैं। उनको पता चल गया तो हमें मारेंगे, उनको पता चल गया तो गुस्सा करेंगे, उनको पता चलेगा तो बात ही नहीं करेंगे। वो डिग्रियां जला देनी चाहिए, वो तालीम किसी खाते में नहीं आती कि वालिदैन बात करने से डरे। आपके मेरे आका का अखलाक कैसा था, आज उनके अखलाक को भूल गया। अच्छा, फिर आ जाए आपका अपनी बीवी के साथ रवैया, कपड़े इस्त्री नहीं होए, जूते नहीं इस्त्री हो, जूती नहीं पालिश हुई, खाना गरम ठंडा दे देता है मन्नू जनाब, ये मामला। और गुस्सा आता है, जहालत अभी भी है, रख रख के थप्पड़ मार, मर्द अपनी मर्दानगी झाड़ता है औरत के ऊपर और पाँव की जूती समझ। आप गौर करें मेरा अपनी जोजा के साथ रवैया कैसा। मैं आपको बताऊं मेरे आका का रवैया कैसा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, तवज्जो फरमाइए, हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही थी प्याले के अंदर। फरमाया आयशा पानी मुझे भी देना। पानी लेकर आई, आपने पूछा आयशा ये बताओ तुमने पानी कहां से पिया था, तुमने पानी कहां से पिया था? उन्होंने जहां से पानी पिया था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वहीं पर होंठ लगाकर पानी नोश फरमाया था। ये था मेरे आका का उम्महातुल मोमिनीन के साथ रवैया। और आज शोहर बात पे डांटता, मारता, झिड़कता है। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके इंतकाल के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम कुर्बानी करते, गोश्त इनकी सहेलियों को भेजा करते थे
और जब इनका तज़किरा होता तो आंखें अश्कबार हो जाया करती थी। आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती कि आका कब तक उस बूढ़ी औरत को याद करके रोते रह गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, खतीजा के मुतल्लिक मेरे दिल को गमगीन ना करो, क्योंकि पूरे मक्के में मेरा नाम लेने वाला, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। खतीजा ने मेरा उस वक्त साथ दिया था। आज हमारे रवैये, हम अपने आप को नबी का उम्मती कहलाते हैं। मेरे आका ने गाली दी थी किसी को? आज गाली के अलावा बात ही नहीं करते हैं। मेरे आका तो बच्चों पे शफकत करने वाले थे, बच्चों को चूमते थे। अब अपने बच्चों को चूम रहे थे, एक शख्स आया, कहने लगा कि आका बच्चों को चूमते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, मेरे 10 बेटे, मैं तो नहीं प्यार करता। आपने फरमाया अगर रब ने तेरे दिल से शफकत निकाली तो मैं क्या कर सकता हूं? आज बच्चों को मारते हैं। अच्छा, मारते भी कहां है? रोब आता है, गुस्सा आता है, थप्पड़ मारते हैं सर के ऊपर, निशान पड़ जाता है। इतना भी पता नहीं कि जानवर को भी चेहरे और सर पर मारना मना है। सर पर, चेहरे पर मारते हैं। फिर आपके पड़ोसियों के साथ हालात कैसे हैं? आपके भाइयों के साथ रवैया कैसे हैं? आपके बहनों के साथ रवैया कैसे है? मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बहुत दूर निकल गए। मेरे आका ने पूरी जिंदगी अपनी जात के लिए गुस्सा नहीं किया था, और आज हम गुस्से में भरे पड़े। मेरे आका ने पूरी जिंदगी किसी से अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया था, और आज कहते मेरी डांड थले आवे सही नाम कोई, मैं दसांगा उन्हें की। आका ने कभी बदला नहीं लिया था। फतह मक्का जब हुआ था, आप जब फातिहा मक्का बन के तशरीफ लाए थे, राहों में कांटे बिछाने वाले मौजूद थे, शुएब अबी तालिब की घाटी में महसूर करने वाले मौजूद थे, आपके चचा को शहीद करके उनके जिस्म के अज़ा के हार बनाकर पहनने वाले, कलेजे को कच्चा चबाने वाले मौजूद थे। ऊंट की ओजड़ी आप सजदे में थे, आपकी पुश्ती अधर पर रखने वाले मौजूद थे, गले में कपड़ा डालकर दबाने वाले के मुबारक आंखें बाहर निकल आती, वो मौजूद थे। ताइफ के मैदान में पत्थर मारने वाले मौजूद थे। आप चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे आका ने सबको माफ फरमा दिया। लेकिन आज हम माफ करने के लिए तैयार नहीं। ना जी ना, मैं नहीं छड़ा। यदि नस्ला याद करेंगे कितना पाला पे, ओ खुदा के बंदे किसका कलमा पढ़ा तूने, किसका उम्मती, तेरे नबी कौन है, उनकी सीरत को नहीं पढ़ा तूने। आज कत्लो गरीब गांव देहातों में ज्यादा मामला तो होते हैं। ये वो शिरकेबाजी तो पता नहीं कौन कौन से मामला चल रहे होते हैं। मेरी आपसे आगे बढ़े, उस मदीने वाले आका को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाए। इस मुआशरे में जितनी भी बुराइयां हैं, उस बुराइयों का एक हल है, वो है मदीने वाले आका की सीरत तैयबा पर अमल करना। और हमारी जो मोहब्बतें हैं ना, मिसाल देता हूँ, अभी जहां भी जाते लोग हार डालते हैं, ठीक है, लोग हार डालते हैं। यहाँ पर भी आया तो हार डाला, यहाँ दूसरे हार है की जगह फूलों के हार होते हैं। मैंने एक जगह अर्ज किया, आपने मुझे तो हार डाले, लेकिन अपने वाले साहब को आखिरी दफा कब हार डाले थे? आप अपनी बीवी के लिए आखिरी दफा कब फूलों के गजरे लेकर गए? चलो फूलों के गजरे ना से एक फूल ले जाए, कब लेके गए थे आखिरी दफा? मैं आपके लिए लेकर आया। आपकी बीवी है, आपके निकाह में आई है, उसके लिए तो ये करना जायज है ना आपके लिए। हमारी सारी मोहब्बतें आपस में आए जनाब, इधर बैठे माशाल्लाह। मैं आपको जी जी करूँ, आप मुझे जी जी करें। बड़े शरीफ कार से फिर बब्बर शेरा, कोई साड़ी तबीयत और मिजाज के खिलाफ गल करे से, हु विल गिव द करैक्टर सर्टिफिकेट? करैक्टर सर्टिफिकेट कौन मिले, कहां से मिलेगा? आज तो बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो ना, पैसा फेंक तमाशा देख सब कुछ हो जाता है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि तुम में से सबसे ज्यादा बाअखलाक वो है जिसके अखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं। मैं तुम में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बाअखलाक हूं। आपका अपने आइल व अकरीबा के साथ रवैया। एक साहबी अर्ज करते हैं क्या कहा, मुझे कैसे पता चले कि मैंने सही किया या गलत किया? आपने फरमाया तेरा पड़ोसी कहे कि तूने ठीक किया तो तूने ठीक किया,
अगर तेरा पड़ोसी कहे कि तूने गलत किया तो तूने गलत किया। आज हमारे मामलात सिफर हो गए, वालिदैन से मामलात सिफर हो गए, बहन भाइयों से मामलात सिफर हो गए, बड़ों का अदब नहीं है। ये नौजवान, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नौजवान बड़ों को बूढ़ों को तंग करते हुए नजर आ रहे होते हैं, हूटिंग कर रहे हैं, छेड़ रहे होते हैं नौजवान। और मेरे आका फरमाते हैं जो बड़ों का अदब ना करे, छोटों पे शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। आज कनेक्शन मजबूत करने की आदत है, आज ताल्लुक को मजबूत करने की आदत है। फकत दनारे नहीं, दावे नहीं, हम अपने नबी के दीवाने, हम प्यारे नबी के दीवाने, हम सोने नबी के दीवाने, गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलाम की तारीफ पड़ी कि गुलाम होता कौन है? अगर आपने अपनी मोहब्बत को चेक करना हो ना, ठीक, एक उसूल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मेरी मोहब्बत सच्ची है या उसमें कुछ फर्क है, को उसमें कोई आमेजिश है, मुलावट है, मैं मोहब्बत के दावे में सच्चा हूं या सच्चा नहीं है। एक उसूल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अगर आपकी मोहब्बत रसूल इताअत करवा रही है तो आप मोहब्बत में सच्चे हैं, और अगर आपकी मोहब्बत रसूल इताअत नहीं करवा देना तो फिर आपकी मोहब्बत का दावा खोखला है। ये नहीं हो सकता अब्बा जी मैं बड़ी मोहब्बत करना, तो पुत्र पानी ते पिया, पानी नहीं पिया सकता, मोहब्बत बड़ी करनी। अम्मा जी आई लव यू, अम्मी जी मुझे आपसे प्यार है, बेटा गोडे पीट कर दे, गोडे तो दबाते नहीं, गोडे दबाना टाइम नहीं, लेकिन मोहब्बत बड़ी। अब ये मोहब्बत का दावा सच्चा है कि खोखला है? ठीक, हम गुलाम है रसूल के गुलाम है। नमाज टाइम नहीं मिलता, चोट वो सारे बोल रहे हैं जनाब की करी, सूद और रिश्वत नहीं लवांगे तो काम कि में चलेगा, बदनिगाही वो हर पास ही जनाब भाई, ये टीवी फिल्मां लगी हैं उनकी की करे, ऐसा नहीं चलेगा। अपने मोहब्बत के दावे में सच्चे उतरिए। मोहब्बत का दावा तो आसान है करना, मगर नज्म मुश्किल है उल्फत में मरना। जो मोहब्बत करने वाले थे ना, उनके अंदाज ही कुछ और थे। एक साहबी ने चादर पहन रखी थी, उस पर ना एक रंग लग गया था, मखसूस औरतों का कोई रंग था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर फरमाया क्या ओढ़ रखा है? ये नहीं फरमाया हराम है, ये नहीं फरमाया नाजायज है, नापसंदीदगी का इज़हार फरमाया कि क्या ओढ़ रखा है। घर में गए, जोजा ने चूल्हा जला रखा था, वो चादर उतार कर चूल्हे में डाल दिया। अगले दिन हाजिर खिदमत होते, आका फरमाते हैं कि वो साहबी चादर किधर गई? वो अर्ज करते हैं कि आका आपको पसंद नहीं थी, मैंने चूल्हे में डाल दिया। जो चीज नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात को पसंद नहीं होती थी, वो अपनी जिंदगी से निकाल दिया करते थे। और आज बहुत सारे हराम काम हमारे मामलात में शामिल हो गए, बहुत सारे नाजायज काम हमारे मामलात में शामिल हो चुके। हिम्मत करें, नियत करें, अज़म करें। अगर मैं आपसे सवाल कर लूं, आखिर में अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड कर रहा हूं, चलें, इस कायनात में सबसे ज्यादा कामयाब और कामरान पर्सनालिटी कौन सी है? जी, इस कायनात की सबसे कामयाब हस्ती और शख्सियत कौन है? जी, कायनात की बात कर रहा हूं। जी, आवाज नहीं आ रही सबकी। मेरे आका जो वजह तख्लीक कायनात है, जो वजह वजूद कायनात है, जो असले कायनात है, जो जाने कायनात है, जो रूह कायनात है, जो रीजन ऑफ ऑल क्रिएशन, ठीक, सबसे कामयाब व कामरान शख्सियत जाते मुबारक मेरे आका की जात। तो फॉलो क्या नाकाम लोगों को किया जाता है? कामयाब लोगों को किया जाता है। तो इनसे बढ़कर कामयाब कौन है? अगर कामयाबी चाहते हैं तो मदीने वाले आका के कदमों के साथ वाबस्ता हो जाइए, उनके दामन से वाबस्ता हो जाइए। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी कि जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है, मुस्तफा के कदमों में जिसको मौत आई है।
और हमको पीर और मुर्शिद ने बात ये बताई है कि जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई। अरे होकर तो देखिए, उनके दामन के साथ वाबस्ता होकर तो देखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस जहान में भी बरकतें देगा, कब्र में भी बरकतें देगा और आखिरत में भी बड़े पार हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की सादत और तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं उसमें भी सफ़र करते रहिए। इसी तरह और भी माशाल्लाह कई दावत इस्लामी के साथ वाबस्तगी के ज़राए हैं, सोशल मीडिया है, आजकल के दौर में मोबाइल की एप्लीकेशंस हैं, इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। 15 नवंबर को दावत इस्लामी टेलीथॉन कर रही है, मदनी एहतियात मुहिम मदारिस और जामियात के लिए, क्योंकि दावत इस्लामी के 850 जामियात हैं, 65,000 बच्चे और बच्चियां आलिम और आलिमा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह करने की सादत हासिल कर रहे हैं। 5,000 मदरसे हैं, 2.25 लाख बच्चे और बच्चियां मुफ्त हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो कमोबेश 2.5 लाख अफराद हैं जो दावत इस्लामी के तहत पढ़ रहे हैं। अभी इस साल जो हमारे जामियातुल मदीना के तलबा फारिग तहसील हुए, उनकी तादाद पाकिस्तान की 1035 थी। 1035 उलमा किराम इस मुआशरे को दावत इस्लामी ने दी। तो सारे मामला माशाल्लाह आपके ताउन से चलते हैं। तो आप भी अपनी ज़कात में से, अतियात में से, उशर में से, सदक़ात में से 15 नवंबर को ये जो आने वाला इतवार है टेलीथॉन हो रहा है, चंदा मुहिम इसको बोलते हैं, 10,000 रुपये का एक यूनिट है। तो आप भी दावत इस्लामी के जो मामला यहाँ सन खतरा में, नुनार में, जफरवाल में, नारोवाल में, इस ज़िला नारोवाल में चल रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर ताउन कीजिए ताकि ये सारे मामलात बअहसन खूबी पूरे हो सके। और अब फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, भलाई नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अगर मदद करेंगे सानू की लबेगा। इनाम भी रब ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे रब तुम्हारी मदद फरमाएगा। अल्लाह पाक हमारा आना बैठना, अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाही नबीजिल अमीन।